नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिनु हरि कृपा मिले ही न संता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संतों की महिमा का जिक्र किया है और ये संयोग ही है कि आज इंडिया टीवी पर रामचरितमानस समेत गीता, उपनिषद, वेद, वेदांत को कंठस्थ कर अपने मानस में समेटे हुए संत धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैसे तो संत स्वामी रामभद्राचार्य जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी मैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। आप चित्रकूट में रहते हैं, रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु में से एक हैं आप। चित्रकूट में संत तुलसीदास के नाम से तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली समेत 22 से ज्यादा भाषाएं आप बोलते हैं और 80 से ज्यादा ग्रंथों के आप रचनाकार हैं। तो किसी भी ग्रंथ को पढ़ने और लिखने के लिए कभी ब्रेल लिपि का इस्तेमाल नहीं किया गया और इसमें कोई शक नहीं कि अपने आप में ये बड़ा चमत्कार है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आज चूंकि एक बहस छिड़ गई है सनातन राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, तो आज हम अपनी चर्चा की शुरुआत स्वामी जी यहीं से करते हैं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि ये जो भारत है जो सर्वधर्म सुखाए, सर्वधर्म हिताय की मानसिकता लेकर चलता है, आज वहां पर सभी धर्मों के इतर केवल सनातन की बात क्यों हो रही है? क्यों हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है? ये क्या है सनातन राष्ट्र? मीनाक्षी जी, पहले मैं ये बात कहूं कि भारत ये वाक्य अनुकूल नहीं। सर्वधर्म सुखाय यहां नहीं लिखा गया है। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की चर्चा भारत में है। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबके हित की बात करता है, सबके सुख की बात करता है। सनातन धर्म का ही उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अन्य धर्मों में तो कहा गया है कि अमुक को मार डालो, अमुक को करो। कुरान में स्पष्ट है, हिंसा करो। मूर्ति जो मूर्ति पूजक उनकी हिंसा, उनकी हत्या कर दो। पर सनातन धर्म तो चींटी की भी हत्या की अनुमति नहीं देता। इसलिए सनातन धर्म ही समग्र धर्मों का संपोषक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम सनातन राष्ट्र की बात करते हैं, आप जैसे कह रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, तो फिर जो बाकी धर्मों के धर्मावलंबी हैं, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो जैन हैं, जो बौद्ध हैं, जो सिख हैं, पारसी हैं, वो फिर कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन सा राष्ट्र है? वो तो बार बार ये पूछते हैं कि हमारे लिए कहाँ जगह है? निष्कासन की बात कर ही नहीं रहा। आप मेरी बात सुने, सनातन धर्म किसी की निष्कासन की बात नहीं कर रहा है। सनातन धर्म का कहना है सह अस्तित्व, सब लोग रहिए, आनंद से रहिए, स्वयं रहो और दूसरों को सुख से रहने दो। सनातन धर्म ये कहता है स्वयं जियो, दूसरों को जीने दो। ये नहीं कि किसी को मार कर स्वयं रहो। सनातन धर्म तो सह अस्तित्व की बात करता है। इसे ईसाइयों को और धर्मावलंबियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अन्य धर्मों के लोग कहते हैं कि हम ही रहेगा और सनातन और लोग मर जाए, पर हम कभी नहीं कहते। जब हम आपसे मैं कह ही रहा हूं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तभी सुखी हो, तभी रोग रहित हो, तभी कल्याण को देखें, कोई किसी प्रकार के दुख का अनुभव न करे। और रामचरितमानस जी में स्वयं कहा, महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित हित होना चाहिए, पर धर्मानुमोदित हित होना चाहिए। लेकिन आप जिस रामचरितमानस की बात कर रहे हैं स्वामी जी, उसी रामचरितमानस को लेकर लोग सवाल खड़े करने लग गए हैं। वो चाहे बौद्ध धर्म के हो या हम कहें हिंदू धर्म के लोग, वो ये कह रहे हैं कि इसमें तो जाति व्यवस्था सिखाई जाती है। ये प्रश्न खड़ा करते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए जी। अभी मैं इस समय में फिजी में हूँ। इस समय में फिजी में हूँ। फिजी एक इतना प्यारा राष्ट्र है जहां रामचरितमानस जी का प्रत्येक मंगलवार को पाठ होता है।
फिजी वाले कहते हैं कि हम रामचरितमानस को लेके आए थे 140 वर्ष पहले भरतवंशी, और रामचरितमानस के कारण ही हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। ये दुर्भाग्य ही है, विडंबना है। रामचरितमानस जी में कहीं जातिवाद की चर्चा ही नहीं है। वहां तो यदि जातिवाद की चर्चा होती तो परशुराम जैसे ब्राह्मण के पराभव की बात क्यों की जाती? रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, उसके पुतला जलाने की, उसके पुतले जलाने की बात क्यों की जाती? रामचरितमानस में जातिवाद की कहीं चर्चा ही नहीं। और रही बात ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, वहां ताड़न का अर्थ पीटना नहीं है, ताड़नम शिक्षणम। ताड़न का अर्थ होता है शिक्षा देना। तो उसका तात्पर्य है कि जो ढोल मान जो बजाने वाले लोग हैं उनको शिक्षा लेनी चाहिए, जो गंवार है ग्राम्य भोगों में फंसा हुआ उसको शिक्षा लेनी चाहिए। शूद्र शब्द का अर्थ है आचरणहीन, ये वर्णवाचक नहीं है। 3 दिन तक ब्राह्मण भी संध्या नहीं करता तो उसे शूद्र मान लिया जाता है। तो शूद्र, आचरणहीन, पशु और नारी माने बहनों को, इन सबको शिक्षा लेने का अधिकार, ये सब ताड़न के अधिकार। इसके पहले प्रभु भले कीन मोह सिख दीन, इसकी पहली पंक्ति में सिख शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी के समर्थन में चौपाई आ रही है। तो ताड़न का अर्थ है शिक्षण, क्योंकि अन्य धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं नारी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसी का गोस्वामी जी ने विरोध किया कि नहीं, नारी का भी शिक्षा मौलिक अधिकार। नहीं, लेकिन आज तो लोग इसे इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी जी, और ये वाकई में दुर्भाग्य है कि वो ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था को बढ़ावा देती है रामचरितमानस। वो ये पूछते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है हिंदू धर्म में, महिलाओं की स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। मैं बार बार कहने जा रहा हूं ना, उनको वो केवल वोट बैंक के चक्कर में, और विशेषकर स्वामी प्रसाद की बुद्धि तो बिल्कुल सठिया गई है। उसको जरा सा भी विवेक नहीं है। रामचरितमानस का उसको क ख ग भी नहीं आता। महिलाओं के लिए तो गोस्वामी जी ने इतनी अच्छी बात कही कि कब तक इनको घर में रखे रहोगे, कब तक इनको केवल अन्यथा न दीजिए। गोस्वामी जी कहते कब तक इनको केवल बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बना के रखोगे। ये शिक्षण के अधिकार नहीं है। महिला जब शिक्षित होगी तो सारा भारत शिक्षित हो जाएगा। ताड़न का अर्थ शिक्षण, मैं कोर्स का प्रमाण दे रहा हूं। ताड़नम शिक्षणम अर्थ कौटिल्य ने व्याख्या की। ताड़न का अर्थ शिक्षण, महिलाओं का ताड़न माने शिक्षण मौलिक अधिकार, शिक्षा मौलिक अधिकार है। महिला को कभी शिक्षा से विमुख रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा स्वामी जी, एक और आप थोड़ी सी विवेचना कीजिए, आम लोगों को भी समझ में आए कि ये जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, तो क्या ये कर्म प्रधान जाति व्यवस्था है या जन्म से ही किसी की जाति तय हो जाती है? क्योंकि चर्चा और विवाद इस बात को लेकर की जाती है कि जो शूद्र है उसको निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है, उसके साथ गलत होता है, और रामचरितमानस इसको बढ़ावा देता है। जी जी जी, मैंने बार बार कहा, शूद्र शब्द आचरणहीन के लिए आता है। इसे उपनिषद में महाराजा रैक को भी शूद्र कह दिया गया, जबकि वो क्षत्रिय था। ये शब्द तो आचरण परक है, जात परक नहीं। यहां तक कि यदि जात परक होता तो विदुर के यहां भगवान शाक खाने क्यों जाते? यदि जात की बात हमारे यहां होती तो भगवान राम शबरी के जूठे बेर क्यों खाते? इसलिए राम के आपन जब ही थे भय भुवन भूषण तभी थे। जिन तुलसीदास जी की बात की जा रही है वो यही कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परे, भारो परे अचार, तुलसी भजन राम को चारु वर्ण चमार। जो राम जी को नहीं भजता वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चमार है। यहाँ आचरणहीन का तात्पर्य जाति से तात्पर्य नहीं है। शूद्र शब्द का अर्थ आचरण, सुचाद्रातीत शूद्र, जो चिंता से अपना संतुलन खो बैठा है उसे शूद्र कहते हैं। अब अखिलेश का दुर्भाग्य जो है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, वो एक अक्षर समझना चाहते नहीं। वोट बैंक के चक्कर में सब लोग सर्वनाश किए बैठे हैं। रामचरितमानस का विदेशों में कितना सम्मान है। आज यहाँ देख रहा हूं
और हमारे यहाँ उसको जलाने की षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे कितना जलाओगे? जब जब शासन ने ही तुमको ओबीसी और ये सी और ये एसटी कर रखा है, तो शासन पहले कानून को चलाओ। एक व्यवस्था है। आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि ये तो कानून में ही एससी, एसटी, ओबीसी इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग खंड बना रखे हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं स्वामी जी। इसलिए तो लोग ये पूछ रहे हैं कि राजनीति में हम धर्म की बात ही क्यों करें, धर्म की आवश्यकता क्या, धर्म के इर्द गिर्द चर्चा ही क्यों हो। लेकिन आज हो रही है ना। मुझे एक बात कहनी है। जी बोले। मीनाक्षी जी, धर्म पति है और राजनीति पत्नी है। धर्म के बिना राजनीति विधवा होगी और राजनीति के बिना धर्म विधुर होगा। धर्म कर्तव्य बोध कराता है, किसी में बांटने की बात नहीं करती। धर्म कर्तव्य बोध कराता है और राजनीति कर्तव्य का अन्वयन करती है। धर्म कर्तव्य की थ्योरी है और राजनीति कर्तव्य का प्रैक्टिकल है। मीनाक्षी जी, तो स्वामी जी फिर ये बताएं कि धर्म वही क्यों जो हिंदू धर्म कहता है या सनातन धर्म कहता है, धर्म वो क्यों नहीं जो इस्लाम धर्म कहता है या ईसाई धर्म कहता है? नहीं, ऐसा है। अन्य मैंने आपको बताया, अन्य धर्मों में हिंसा की बात कही जा रही है। इतनी सुंदर व्याख्या किसी धर्म में सह अस्तित्व की है ही नहीं जैसे हमारे यहाँ है। हमारा सनातन धर्म कहता है मा हिंसा सर्वभूतानि, एक चींटी की भी हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्म। सबसे पुराना धर्म तो सनातन धर्म है, और सब तो बुरा मत माने, और सब तो मजहब है। धर्म तो यही, धर्म का अर्थ है कर्तव्य का बोध कराना। तो कर्तव्य का बोध तो सनातन धर्म ही कराता है। गीता जी कराती है, मानस जी कराते हैं, वाल्मीकि रामायण कराता है। और मुझे कहने में हर्ष होगा कि लगभग 1.5 लाख पृष्ठ सनातन धर्म के कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, जो सारे मुझे कंठस्थ हैं। ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठस्थ हैं, और सब केवल कर्तव्य का बोध कराने के लिए कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, किसी की हिंसा मत करो, सबको स्वयं रहो, दूसरों को रहने दो, स्वयं जियो, दूसरों को जीने दो। जब इतनी सुंदर व्याख्या कहीं है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? अब जैसे यही बता रहा हूं, इस्लाम कहता है महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, उनसे केवल बच्चा पैदा करते जाओ। मुझे कहने में हर्ष हो रहा है मीनाक्षी जी, अन्य धर्मों में कहीं महिला को बेबी कहा गया, कहीं महिला को बीबी कहा गया। केवल हिंदू सनातन धर्म है जहां महिला को देवी कहा जा रहा है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। केवल सनातन धर्म ऐसा है जहां मातृवत परदारेषु, दूसरों की पत्नियों को माता के समान देखो। जब सनातन धर्म का ही नायक, सनातन धर्म के ही नायक भगवान राम है। जय सपने पर नार लहरी, जो एक नारी व्रत में विश्वास करते हैं। अब कहूंगा तो और अनर्थ होगा, अन्यत्र तो एक व्यक्ति 4 लोगों से 6 लोगों से विवाह करने की बात करता है। केवल रामचरितमानस से कैसा है, भगवान राम ऐसे हैं जो एक नारी व्रत की बात करते हैं। स्वामी जी, लेकिन फिर आप उन राजनेताओं को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतनी जानकार नहीं हूं, अल्पज्ञानी हूं। आपने वेद पुराण सब कंठस्थ किए हैं, तो आप ज्यादा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, उनकी बुद्धि को भी खोल सकते हैं, जो ये कहते हैं कि मीनाक्षी जी, आपने मनुस्मृति पढ़ी है क्या? मनुस्मृति में आप देखिए कि कितनी क्या क्या बातें लिखी गई हैं। मैंने मनुस्मृति भी, मीनाक्षी जी, मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी है। हाँ। मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी है, मैंने रामचरितमानस पढ़ा है। और मैं चुनौती दे के कह सकता हूं कि इस समय जितने शिक्षाविद हैं, इतनी एजुकेशनल करियर इतना अच्छा किसी का नहीं होगा जितना मेरा है। मैं संपूर्ण अपनी आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर कह रहा हूं कि मनुस्मृति में या रामचरितमानस में या महाभारत में या वाल्मीकि रामायण में या वेदों में कहीं भी भेद की बात, फूट की बात कही ही नहीं गई, और किसी का कहीं अपमान नहीं किया गया। रामचरितमानस एक ऐसा, मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जहां लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान किया जाता है वहां देवता रमते हैं। ये हमारी मनुस्मृति कह रही है।
जो नेता कह रहे हैं वो हमसे चर्चा करें। उसके वोट बैंक बनाने के लिए केवल सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं और उस रामचरितमानस जी को बदनाम कर रहे हैं जिनके कारण आज लगभग 50 देश जिन रामचरितमानस की कृपा से अपनी संस्कृति बचाकर 7 समुद्र पार अपनी अस्मिता बनाकर स्वाभिमान से जी रहे। मीनाक्षी जी, तो स्वामी जी ये फिर राजनेता ये भी कहते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य जी जो हैं वो एक राजनीतिक जमीन भी तैयार कर रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र की बात करता है। मैं आपका प्रवचन का एक हिस्सा सुन रही थी जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं तैयार कर रहा हूं, मैं क्यों आप योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करते हैं। चलिए मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, आप क्यों उनका समर्थन करते हैं? जो सत्य होगा उसका समर्थन करूंगा, जो असत्य होगा उसका समर्थन मैं नहीं करूंगा। उन्होंने ठीक कहा। देखिए पहले मैं मीनाक्षी जी आपको सनातन धर्म का मैं अर्थ बता दूं। प्रत्येक धर्म का कोई न कोई प्रवर्तक होता है। जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं बुद्ध, जैन धर्म के प्रवर्तक है महावीर, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है मोहम्मद साहब। सनातन धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है, वो नित्य है। सनातन का अर्थ होता है नित्य। सनातन वेदों ने सनातन जीवों के सनातन कष्टों की निवृत्ति के लिए जिन सनातन उपायों का वर्णन किया उन्हीं उपायों के समूह का नाम है सनातन धर्म। इसका कोई प्रवर्तक नहीं है, ये शाश्वत है। यही से सबने सिद्धांत लिए हैं। जितने धर्म है सबने हमसे ही चोरी की है, हमसे लिया है। हमारा ही सिद्धांत है किसी की हिंसा न करो, हमारा ही सिद्धांत है किसी की बहू बेटी पर गलत दृष्टि मत डालो, हमारा ही सिद्धांत है सत्य बोलो, हमारा ही सिद्धांत है अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो मैं बेटी किसी का भी पक्ष नहीं लेता, जो सत्य उसी का समर्थन करता हूं। आप योगी जी को कह रहे हैं कि वो सत्य के ध्वजवाहक हैं और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कुछ ऐसे ही विचार रखते हैं, क्योंकि एक और हिस्सा मैं आपके एक प्रवचन का सुन रही थी और आपने कहा कि मैंने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या वो बनेंगे? अभी भी कह रहा हूं बनेंगे, अभी भी कह रहा हूं मोदी जी तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। फिर कह रहा हूं। क्यों बनेंगे? इसलिए बने कि इतना राष्ट्र के प्रति कोई समर्पण ही नहीं कर पा रहा है जितना उन्होंने समर्पण किया। देखिए नियम है, जो भी व्यक्ति परिवार के पंख में फंसा रहेगा वो राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पद पत्र वो पैंट शर्ट पहने हुए भी संत हैं। इसे राष्ट्र के लिए जो इदम उनका सिद्धांत है, इदम राष्ट्राय मम नमः। ये सब कुछ राष्ट्र के लिए है। राष्ट्राय स्वाहा, और राष्ट्र के लिए सब कुछ स्वाहा करने को तैयार है। तो उनको प्रधानमंत्री बनाया, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए? उनके रहने पर कितना अच्छा हुआ आप बताइए। मोदी के रहने पर ही हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया, हमने 370 समाप्त की, 35 समाप्त किया, सब कुछ तो कर डाला। थोड़ा सा काम बचा, राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हुआ, उसमें मेरा भी बयान 90% भूमिका निभा रहा था। अब थोड़ा सा बाकी हमें समान नागरिक संहिता चाहिए और गोवध बंद होना चाहिए, हिंदी राष्ट्रभाषा चाहिए, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ चाहिए। इसके लिए भी मोदी को तीसरी बार आना अभी आवश्यक है। स्वामी जी, रामचरितमानस यदि राष्ट्र ग्रंथ बन जाएगा तो फिर हो सकता है ये भी संभव है कि इस्लाम धर्म के जानकार ये कहें कि फिर हमारा कुरान राष्ट्र का धर्म क्यों ना हो, या राष्ट्र इसलिए कह नहीं कर सकते। मैं मीनाक्षी जी मैं प्रमाण दूंगा। रामचरितमानस जैसी भावना कहीं है नहीं। इस्लाम धर्म तो कहेगा कि मूर्ति पूजकों को मार डालो, कुरान कहता है, और रामचरितमानस कहता है तीय राम मैं तब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जो सारे संसार को सीता राममय कहता है। राम और मानस के बीच वहां चरित्र है, अर्थात राम जी का चरित्र जनता के मानस में किसके द्वारा उतारा जाए, उस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। हमारा देश चरित्र प्रधान है,
चरित्र की शिक्षा रामचरितमानस देता है, अन्य धर्म चरित्र की शिक्षा नहीं देते। लेकिन स्वामी जी और राष्ट्र को आपने चरित्र की हाँ हाँ जी जी जी, मैं एक छोटी सी एक और प्रश्न पूछ के फिर मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। स्वामी जी, आपने अभी थोड़ी देर बोला कि थोड़ी देर पहले कहा कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, वो लगातार एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक लक्ष्य लेकर तो राहुल गांधी भी चल रहे हैं। वो आजकल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि शिव को पढ़ो। आपने शिव को कितना पढ़ा है? आप शिव को पढ़ने की बात कहते हैं। उनको कुछ ज्ञान ही नहीं। राहुल गांधी को तो राजाजी का ABCD भी ज्ञान नहीं, तो उनको मैं क्या बताऊं। नरेंद्र मोदी के विचार एक सुविचारित हैं, राष्ट्र के समर्पित हैं। वो वोट बैंक नहीं कर रहे हैं। शिव और राम में कोई अंतर ही नहीं है। पर मर्यादा की बात सुनिए, मुझे बोलने दिया जाए। पर मर्यादा की बात की जाए तो राम जी जैसी कहीं किसी की मर्यादा नहीं। मीनाक्षी जी, रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल हो उसे कहते हैं राम। मीनाक्षी जी, राहुल जी भी तो भारत जोड़ने निकले हैं। और कितना भारत जोड़ने को तो हो जाए, मैं नहीं जानता। भारत टूटा ही कहां है जो जोड़ेंगे। भारत तो उनके नाना जी ने पहले तोड़ दिया था। स्वतंत्रता के पहले पहले पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मना, फिर हमारे यहाँ पर तो उनके नाना श्री ही भारत को तोड़ चुके हैं। उनके नाना क्या, उनके पिता के नाना। तो भारत तो हम भारत टूटा ही कहा, हम तो जोड़ रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक मिलाया, हमने एक भारत बनाया। कश्मीर हमारा अभी थोड़ा सा अलग है। हम प्रयास करेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए और चीन द्वारा अधिकृत 700 वर्ग मील भूमि हमको मिल जाए, तब हम विश्राम लेंगे। इसके लिए भी हमारा पूरा प्रयास होगा। तो जो जिस भारत के जोड़ने की बात कर रहे राहुल जी, उनको समझना होगा कि भारत टूटा का जो जोड़ना चाहते हैं वो, उनको पहले अध्यात्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। स्वामी जी, आपसे जब भी बात होती है तो मन करता है कि बातचीत और ये चर्चा होती चली जाए, क्योंकि इतना सारा ज्ञान रामचरितमानस को लेकर, हमारे वेद पुराणों को लेकर मिलता है। अंत में संक्षेप में, यदि आपकी मधुर वाणी से रामचरितमानस की कोई चौपाई, कोई दोहा या कोई भी छंद जो एक समग्र राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र की परिभाषा को गढ़ता है, इसके साथ मैं समापन करना चाहती हूँ। सिया राम पर सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण राष्ट्र सीता राममय है। राष्ट्र की महिलाएं सीता जी से आई हैं और राष्ट्र का पुरुष श्री राम से आया है। तो संपूर्ण महिला और पुरुष इस सीताराम जी का अंश है। यही जानकर सारे संसार को यही समझकर गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। इसे राष्ट्र हमारा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और रामचरितमानस के बालकांड के 8वें दोहे की दूसरी पंक्ति वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करती है। तो राष्ट्र के लिए तो यही ग्रंथ सबसे उचित होगा और कोई ग्रंथ उचित हो ही नहीं सकता। इसलिए गांधी जी भी रामचरितमानस से 5, थोड़ा समय आप करें राम, गांधी जी भी रामचरितमानस से 5 धुन लिए थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो रामचरितमानस से ही 5 शब्द लिए। रघुपति लिया, करण चहो रघुपति गुण गा। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 8 पंक्ति क्रमांक 5। राघव लिया, ऊर्ध्व राघव चरण जुग। रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 25। राजा राम लिया, राजा राम अवध राजधानी। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 24 पंक्ति क्रमांक 6। पतित पावन लिया, जासु पतित पावन बड़बाना। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 130 पंक्ति क्रमांक 7। और सीताराम लिया, सीताराम गुणग्राम। रामचरितमानस बालकांड मंगलाचरण 4। तो जिस रामचरितमानस के मंत्रों को लेकर
गांधी जी आजादी दिला सकते हैं, वह रामचरितमानस क्या भारत की अस्मिता को आजादी नहीं दिला सकता? यही मेरा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसी विवेचना की मीनाक्षी, उम्मीद यही करती हूं कि जिन लोगों के मन में भ्रम है रामचरितमानस को लेकर या जाति व्यवस्था को लेकर, ये भ्रम दूर होता जाएगा। आप जैसे लोग और समाज में जाएंगे तो इस भ्रम को दूर करेंगे और रामचरितमानस को लेकर जितना भी द्वेष उनके मन में है वो भी खत्म होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामभद्राचार्य जी। आशीर्वाद आपको। नमो राघव। जय श्री राम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।